तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अचानक से उस जगह पर बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो यून का फादर और जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि हाई प्रीस्ट ही जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, और वहाँ पर आने के बाद में हाई प्रीस्ट ही जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि राक्षसा गेट की गोस्ट अम्ब्रेला मैडम, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मिलोगी, फाइनली तुम सामने आ ही गई। और अब हाई प्रीस्ट ही को देखते के साथ ही जो यून का फादर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो लॉर्ड रावण है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि हाई प्रीस्ट ही को देखने के बाद में वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह चुकी होती है, और वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, ये तो ग्रैंड प्रीस्ट है, लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हाई प्रीस्ट ही जो होती है वो ज़ो सिंह के पास में जो है वो आ जाती है। और अब हाई प्रीस्ट ही को देखने के बाद में ज़ो सिंह जो होता है वो हाई प्रीस्ट ही से बोलता है कि मिस्टर रावण, फाइनली आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब ज़ो सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो यून का फादर होता है वो हाई प्रीस्ट ही जो होती है उससे बोलता है कि लॉर्ड रावण, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बीच में जो है वो मत आइए, क्योंकि इस बास्टर ने मेरे बेटे को जो है वो मारा है और मैं अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो लेना चाहता हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे मेरे बेटे की मौत का बदला जो है वो लेने दीजिए। अगर मैं अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो ले लूँगा तो उसके बाद में मैं खुद ही यहाँ पर आपको अपने आप को सरेंडर कर दूँगा। उसके बाद में अगर आप चाहे तो आप मेरी जान भी ले सकते हो। और अब उस यून के फादर की इस बात को सुनने के बाद में जो हाई प्रीस्ट ही होती है वो यून के फादर से बोलती है कि मैनेजर यून, ऐसा ही यही रहेगा कि आप यहाँ पर सरेंडर जो है वो कर दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर सर्व जो है वो करते आ रहे हो, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा बदतर जो है वो बन जाए। और अब हाई प्रीस्ट ठीक इस बात को सुनते के साथ ही जो यून का फादर होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो जियाओ जिंग है उसी की साइड जो है वो क्यों खड़े हुए हैं। सभी के सभी लोग जो है वो बस यहाँ पर मुझे ही रोकना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक बेटे और बाप की चिंता जो है वो नहीं कर रहा। यहाँ पर मेरा बेकसूर बेटा जो है वो इस बास्टर्ड के हाथों से मारा गया, जबकि मेरे बेटे का कोई भी कसूर नहीं था। मैं बस अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो लेना चाहता हूँ। मुझे अब यून फैमिली की कोई चिंता नहीं, मैं बस यहाँ पर अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो लेने वाला हूँ, जिसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। अगर मुझे यहाँ पर आपके साथ में भी लड़ना पड़ा तो मैं आपके साथ में भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अब यून के फादर की इस बात को सुनते के साथ ही हाई प्रीस्ट ही जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैनेजर यून, आप गुस्से में पूरी तरह पागल जो है वो हो चुके हो। आपको तो ये भी नज़र नहीं आ रहा कि लोग आपका किस तरह से फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं। क्या आपको ये चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है कि आप एक तरह से षड्यंत्र के अंदर जो है वो फंसे हुए हो। तुम्हारे बेटे की जो मौत है वो भी इसी षड्यंत्र के कारण जो है वो हुई है, और ये सब कुछ करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है। तुम्हारे पीछे खड़ी हुई इसी लड़की ने जो तुम्हारा बेटा है उसे मारा है, और ये यहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर तुमसे ही जो जियाओ जिंग है उसे मरवा रही है, जिसके कारण तुम भी यहाँ पर मारे जाओ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो यून का फादर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, और वो हैरान होकर जो वो लड़की होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। और यून के फादर की बात को सुनकर हम देखते हैं कि पीछे खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो यून के फादर को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती, जो देखकर अब यून का जो फादर होता है उसे भी सिचुएशन जो होती है वो समझ में आने लगती है, और वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र जो था वो तुम्हारे द्वारा रचा गया था। और अब यून के फादर के इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता, जिस षड्यंत्र को मैंने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर बुना था, तुमने अपने केवल कुछ ही शब्दों से यहाँ पर जो मेरा षड्यंत्र है उसे पूरी तरह से बेकार जो है वो कर दिया। लेकिन अब इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो इस पॉइंट तक जो है वो आ चुकी है। तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो देंगे वो हर हाल में यहाँ पर मारा जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपना जो बीस्ट होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि डेमोनिक आई, जल्दी से जो यून जीन है उसे यहाँ पर कंट्रोल करो ताकि ये जो जिंग जो है उसे मार सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो मैं यून का फादर होता है उसके गर्दन पर जहाँ पर उस चूहे ने बाइट किया था वहाँ से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसका यून का जो फादर होता है वो भी चिल्लाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो सिंह होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद में मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो यून का फादर होता है वो बर्जर मोड में जो है वो जाने लगता है, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्डो, मैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और अब यून के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो बीस्ट होता है वो भी वापस से फाइट करने के लिए तैयार जो है वो होने लगता है, और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो भी कंट्रोल में हो।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जो हाई प्रीस्ट ही होती है वो आगे फाइट करने के लिए जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके फादर का जो बीस्ट होता है वो भी अपना जो अटैक होता है वो सीधे हाई प्रीस्ट ही के ऊपर कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो हाई प्रीस्ट ही होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वो केवल अपने हाथों से ही जो वो बीस्ट होता है उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद जियाओ सिंह जो होता है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे हो सकता है जो कि एक बीस्ट के अटैक को अपने हाथों से ही रोक दे। और जियाओ जिंग ये सोचकर हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाई प्रीस्ट ही जो होती है वो अचानक से जो वो बीस्ट होता है उसके शरीर की एक हड्डी जो होती है उसे उखाड़ लेती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि हाई प्रीस्ट जो होती है वो उस बीस्ट की ही जो हड्डी होती है उसे सीधे जो वो बीस्ट होता है उसके सर के ऊपर मारती है, जिसका उसका जो सर का स्कल होता है वो भी टूट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इनका जो फिजिक्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कैसे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 9 स्टार के बीस्ट मास्टर की जो शेयरिंग एबिलिटी है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल कर जो हाई प्रीस्ट ही होती है उसकी एबिलिटी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। जो देखकर जियाओ जिंग हैरान रह जाता है, तभी जो हाई प्रीस्ट ही होती है वो भी जियाओ जिंग की तरफ देखने लगती है। और अब जो हाई प्रीस्ट ही होती है वो जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि जियाओ सिंह क्या हुआ, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो थोड़ा सा नर्वस जो है वो होने लगता है और थोड़ा सा नर्वस होते हुए जो हाई प्रीस्ट ही होती है उससे बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं लॉर्ड रावण, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि अभी तक आपने अपना जो बीस्ट है उसे समझ जो है वो क्यों नहीं किया। जो सुनकर हाई प्रीस्ट ही जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बीस्टों के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को मेरे बीस्ट के बारे में पता चलेगा मेरे लिए खतरा जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे अपने बीस्ट की इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो उसका बीस्ट होता है उससे बोलती है कि गोस्ट हाई कैरेट जल्दी से जाओ और जाकर जो हाई प्रीस्ट है इसे कंट्रोल करो। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका रेड बीस्ट जो होता है वो सीधे हाई प्रीस्ट ही जो होती है उसकी तरफ आने लगता है। जो देखते के साथ ही हाई प्रीस्ट ही जो होती है वो भी अपना जो हाथ में पकड़ा हुआ वो हड्डी का स्कल होता है वो सीधे उस रेड की तरफ फेंक देती है। और हम देखते हैं कि हाई प्रीस्ट ही की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसने उस स्कल को इतनी तेज़ी से फेंका होता है कि वो उस रेड मोस्टर के मुंह के आर पार होकर उसके पीछे से निकल जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा होता है। और अब अपने बीस्ट को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और अब वो घबराते हुए जो हाई प्रीस्ट ही होती है उससे बोलती है कि क्या तुम 9 स्टार की बीस्ट मास्टर हो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कोई इंसान जो है वो नहीं हो सकते हो, तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।